हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को बेसिकली 3 पार्ट्स में हम लोग मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें है सबसे पहले अबाउट द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, टिश्यूज, ब्लड एंड लिम्फ, पंपिंग ऑर्गन, द हार्ट। आज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के इन पार्ट्स में से सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। देर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन ह्यूमंस में 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इनको हम लोग एक कंपैरेटिव मैनर में पढ़ेंगे जिससे इनके बीच में डिफरेंस हो सके, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकें, तो डिफरेंस भी हो जाएगा, इनका कंपैरिजन भी हो जाएगा। कंपैरिजन बिटवीन इन आर्टरीज एंड वेन्स। सबसे पहले आर्टरी एंड वेन्स दे हैव 3 लेयर वॉल। आर्टरी और वेन में 3 लेयर की वॉल्स होती हैं। सबसे पहली है आउटर लेयर इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, ऑल्सो नोन एज ट्यूनिका एडवेंसिया। यानी आर्टरीज और वेन्स में दोनों में ही क्या होती है कि 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये कंपैरेटिव मैनर में बात करें तो जिसमें दोनों की सिमिलरिटी और डिफरेंस दोनों के बारे में पता चल जाएगा। आउटर लेयर है एक्सटर्ना ट्यूनिका, जिसको एडवेंटिशिया भी बोल सकते हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यूज बोथ कोलेजन एंड इलास्टिक। ये फाइब्रस टिश्यू से बना होता है, ठीक है, एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना। और फाइब्रस टिश्यू में भी कौन से, कोलेजन एंड इलास्टिक, दोनों फाइब्रस टिश्यू। इसका फंक्शन इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ ड्यू टू द फाइबर्स। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है किसकी वजह से, ये जो फाइबर्स होते हैं कोलेजन एंड इलास्टिक, इनकी वजह से। एंड वैसा वेसोरम एक्चुअली ब्लड वेसल्स ऑफ ब्लड वेसल, क्या बात कर रहे हैं। और इसका एक और फंक्शन क्या होता है, ट्यूनिका एक्सटर्नल लेयर विच सप्लाइड नर्व्स, ये क्या प्रोवाइड कराता है, एक और फंक्शन है इसको, ये नर्व सप्लाई करता है जिनसे हम लोग सेंस की एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड वैसा वेसोरम एक्चुअली ब्लड वेसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स सप्लाइड ब्लड टू द बॉडी पार्ट एंड ब्रिंग बैक टू द हार्ट, सप्लाइड ब्लड टू द ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये ब्लड का सप्लाई भी करते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना हार्ट से बॉडी पार्ट की तरफ और बॉडी पार्ट से ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो एक वर्ड पढ़ा हम लोगों ने, वैसा वेसोरम। वैसा वेसोरम क्या है, ब्लड वेसल्स की ही एक ब्लड वेसल है जो क्या करती है, ब्लड वेसल को ब्लड प्रोवाइड कराती है। मतलब ट्यूनिका एक्सटर्ना किसकी है, आर्टरी और वेन की एक्सटर्नल लेयर है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर वेसल जो होती है जो क्या प्रोवाइड कराती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना को ब्लड प्रोवाइड कराती है, उसको वैसा वेसोरम बोलते हैं। मीन्स वैसा वेसोरम दैट ब्लड वेसल, एक ब्लड वेसल है, ठीक है, दैट प्रोवाइड ब्लड टू द ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल को ही ब्लड प्रोवाइड कराती है, यानी ट्यूनिका एक्सटर्ना, वो वैसा वेसोरम। सेकंड है ट्यूनिका मीडिया, दैट ब्लड वेसल्स दैट प्रोवाइड ट्यूनिका मीडिया एज द नेम टेल्स अस इट इज़ द मिडल लेयर। जैसा नाम से पता चल रहा है कि ये मिडल लेयर है, बीच की लेयर है। मेड अप ऑफ मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर फाइबर्स से बनी होती है। तो एक कंपैरिजन है दोनों के अंदर ही, ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया, आर्टरीज और वेन्स के अंदर। थर्ड है ट्यूनिका इंटरना, सबसे अंदर इनर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, ये 2 लेयर्स से बनी होती है। इन 2 लेयर्स, इनमें भी 2 लेयर्स में से जो आउटर लेयर है, आउटर इज इलास्टिक लेयर एंड इनर इज द एंडोथीसियम। एंडोथीसियम इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, एंडोथीसियम जो अंदर वाली होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। और आउटर जो इलास्टिक है, इलास्टिक लेयर इज मेड अप ऑफ येलो इलास्टिन फाइबर। तो बाहर वाली इलास्टिक लेयर इलास्टिन फाइबर से बनी होती है येलो, और अंदर वाली एंडोथीसियम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। तो ट्यूनिका इंटरना 2 पार्ट्स की होती है, इलास्टिक और एंडोथीलियम। इलास्टिक बाहर वाली, एंडोथीलियम अंदर वाली। इलास्टिक येलो इलास्टिन फाइबर से बनी होती है और ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज और वेन्स में दोनों में 3 लेयर प्रेजेंट होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना में 2 पार्ट्स है, दोनों में सेम होती है। अब उनमें कुछ डिफरेंस है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग।
इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग जो हम अभी कंपैरिजन करते थे उसको एक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। टीएस ऑफ आर्टरी यानी ट्रांसफर सेक्शन ऑफ आर्टरी, ठीक है, और ट्रांसफर सेक्शन ऑफ वेन। सबसे पहले ये आउटर लेयर, तो आउटर लेयर को क्या बोलेंगे, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है, इसमें भी ट्यूनिका एक्सटर्ना। आर्टरीज और वेन्स में कंपैरिजन के साथ में पढ़ते हैं, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना आर्टरी में थिनर होती है, पतली होती है, और इसमें क्या होती है, थिकर होती है, वेन में होती है। ये डिफरेंस हो गया दोनों में, और होती दोनों में है। नेक्स्ट है ट्यूनिका मीडिया, ये सेकेंड लेयर, ये ट्यूनिका मीडिया, ये ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया थिकर इन आर्टरी, इसमें मोटी होती है, एंड थिनर इन वेन, जस्ट अपोजिट। एक्सटर्ना तो थिकर थी आर्टरी में, और थिनर थी आर्टरी में और थिकर थी वेन में। और मीडिया किस में होगी, थिकर होती है आर्टरी में और थिनर होती है वेन में। स्मूथ मसल मेडअप ऑफ, और किससे बनी होती है, स्मूथ मसल से बनी होती है ट्यूनिका मीडिया का। जो ये थिनर और थिकर मसल्स का जो फॉर्मेशन है वो स्मूथ मसल से बनी होती है ट्यूनिका मीडिया। थर्ड है ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना दोनों के अंदर ये होती है, दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, टू लेयर्स हैं इसकी, आउटर और इनर। आउटर कौन सी है, इलास्टिन फाइबर, और इनर कौन सी होती है, एंडोथीसियम होती है। इनर बनी होती है स्क्वेमस एपिथेलियम की सिंपल, और आउटर बनी होती है इलास्टिन फाइबर, जो कैसे होते हैं, येलो होते हैं, ठीक है। ये कैसी होती है, थिकर इन आर्टरी। जो ट्यूनिका इंटरना की आउटर लेयर है, इलास्टिन लेयर फाइब्रस, येलो इलास्टिन फाइबर की बनी होती है। ये थिकर होती है आर्टरी के अंदर और थिनर होती है वेन के अंदर, ठीक है, ये है। फिर है ल्यूमन, जब इसका सर्कुलर कट करते हैं तो ये जो अंदर का जो स्पेस, इसको ल्यूमन बोलते हैं। ये वेन्स में क्या होता है, वाइडर होता है, चौड़ा होता है ज़्यादा, और नैरोवर होता है, सकरा होता है, किसके अंदर, आर्टरीज के अंदर। ये दोनों के अंदर कंपैरिजन है, डायग्राम से भी पढ़ सकते हैं हम लोग। फिर है टीएस ऑफ कैपिलरीज, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ कैपिलरीज। अब ट्रांसफर सेक्शन ऑफ कैपिलरीज में खाली हम लोगों को क्या देखना है, ओनली वन लेयर दैट इज एंडोथीसियम, खाली एक ही लेयर प्रेजेंट होती है जो एंडोथीसियम होता है। और एंडोथीसियम कौन सी है, एंडोथीसियम ये ट्यूनिका इंटरना जो होती है उसके अंदर दूसरी लेयर, यानी सबसे अंदर ही अंदर क्या होती है, एंडोथीसियम होती है, खाली वही प्रेजेंट होती है, जो किसकी बनी होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। द एपिथेलियम इज रेस्टिंग और द बेस मेम्ब्रेन। ये एपिथेलियम क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यानी ब्लड वेसल्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन। बाकी कैपिलरीज में एक्सटर्ना और इंटरना नहीं, सॉरी, एक्सटर्ना और मीडिया नहीं होती, खाली इंटरना होती है। और इंटरना में भी आउटर इलास्टिन नहीं होती, खाली इनर लेयर होती है। फिर इस कंपैरिजन में ही हम लोग डिफरेंस पढ़ते हैं आर्टरीज और वेन्स में। आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस, आर्टरी ब्लड, आर्टरी क्या करती है, टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर ले जाती है ब्लड। वेन्स ब्रिंग ब्लड इनटू द हार्ट, हार्ट के अंदर लेके आती है। आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करती है, बट इसका एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जस्ट अपोजिट, वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें CO2 होती है वो, बट देयर इज एन एक्सेप्शन, पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर है दूसरा लोकेशन से रिलेटेड डिफरेंस, लोकेशन डीप अंडर द मसल्स, मसल्स के नीचे होती है, ठीक है, आर्टरी। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे फ्यू लोकेशन में कुछ एक्सेप्शन है, लाइक रिस्ट, कलाई, नेक, ठीक है। दैट्स वाई वी आर एबल टू फील द पल्स, जिस वजह से हम लोग पल्स को फील कर सकते हैं। रीज़न, बिकॉज हेयर आर्टरीज आर सुपरफिशियल, हेयर आर्टरीज आर सुपरफिशियल। और इसके अलावा और भी कुछ एरिया हैं, जैसे फोरहेड, टेम्पल साइड, यानी साइड का जो अपना फोरहेड होता है उसके साइड्स जो होती हैं उनको टेम्पल बोलते हैं, वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होती है, एक्सेप्शन है। एंड एंकल्स, एंकल्स ये सब एक्सेप्शन है, वैसे डीप अंडर होती हैं, बाकी इन सब एरियाज के अंदर सुपरफिशियल होती है, इसी वजह से हम लोग पल्स को चेक कर सकते हैं, बाकी डीप होती है, ये एक्सेप्शन है। लोकेशन वेन का, दे आर सुपरफिशियल दैट इज अंडर द स्किन, ये स्किन के अंदर ये सुपरफिशियल होती है, इसमें सारी अंडर द स्किन होती, अंडर द मसल होती हैं, बट सुपरफिशियल कुछ एरियाज के अंदर, जैसे ये बताएं, ये सभी सुपरफिशियल होती है।
नेक्स्ट है डू नॉट हैव वॉल्स, आर्टरीज के अंदर वॉल्स नहीं होते, और वेन्स हैव वॉल्स। अब इनका फंक्शन क्या होती है, किस लिए नहीं होते हैं, फंक्शन ऑफ वॉल यूनिडायरेक्शन फ्लो और द बैकवर्ड फ्लो, हार्ट टू द ऑर्गन, फोर्स फ्लो ऑफ द ब्लड, नो रिवर्स फ्लो, इस वजह से इसके अंदर ये एब्सेंस है। फिर टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो, ब्रिंग ब्लड अगेंस्ट द ग्रेविटी विद द मसल्स मसल्स के साथ में अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड को कैरी ले जाने का, यानी जैसे टो रीजन से हेड तक ले जाने का फंक्शन करे या हार्ट तक ले जाने का, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो वाल्स होते हैं वेन्स में और आर्टरीज में नहीं होते। फिर है हिस्टोलॉजी, इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जो हम लोग प्रीवियस डायग्राम से पढ़ चुके हैं। ट्यूनिका इंटरना, एक्सटर्ना, इंटरना, मीडिया, फिर इसमें आउटर और इनर। आउटर होती है एंडोथीश इलास्टिन फाइबर की, ठीक है, और अंदर वाली एंडोथीशियम, दोनों में होती हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना थिनर आर्टरीज में, इसमें थिकर। ट्यूनिका मीडिया थिकर आर्टरी में और इसमें थिनर। ट्यूनिका इंटरना ओनली एक्सटर्नल लेयर ऑफ ट्यूनिका इंटरना इलास्टिन लेयर, only external layer of the tunica interna elastic layer of tunica interna is thicker artery। आर्टरी की जो इलास्टिक लेयर है वो थिकर होती है, ठीक है। और इधर क्या है, ट्यूनिका इंटरना ओनली द एक्सटर्नल लेयर ऑफ द ट्यूनिका इंटरना इलास्टिक लेयर ऑफ ट्यूनिका इंटरना इज थिनर ऑफ वेन्स की थिनर होती है। फिर है ल्यूमन, आर्टरीज का ल्यूमन नैरो होता है और इसका वाइडर होता है। फ्रॉम ए कट आर्टरी ब्लड फ्लो, जब हम लोग आर्टरी को काटते हैं, ब्लड फ्लो इज जर्की कंटिन्यूसली फ्लो, जर्की होता है, ठीक है, और कंटिन्यूस फ्लो कर सकते। फ्रॉम ए कट वेन ऑफ ब्लड इज रेगुलर स्मूथ एंड यूनिफॉर्म, यानी जब हम लोग वेन्स को काटते हैं तो रेगुलर स्मूथ और यूनिफॉर्म होता है और इसमें जर्की होता है। नेक्स्ट, आर्टरीज में दे गेट एम्प्टी आफ्टर द डेथ ऑफ द एनिमल की डेथ होने के बाद में खाली हो जाती है, या ह्यूमन की डेथ के बाद में खाली हो जाती है। वेन्स हैव ब्लड इवन आफ्टर दैट डेथ, आदमी की डेथ के बाद में भी वेन्स में ब्लड होता है। नेक्स्ट है इफ एन एम्प्टी आर्टरी इज कट आफ्टर डेथ सेक्शन इज सर्कुलर, अगर किसी मृत व्यक्ति की आर्टरीज को सेक्शन काटा जाए आर्टरी का तो वो सर्कुलर होता है। बट इफ vein cut after the death, the section of vein circular vein diameter is collapse, यानी डिस्ट्रॉय हो जाता है सर्कुलर डायमीटर, इसमें कोलैप्स नहीं होता। तो ये डिफरेंस हो गया, कंपैरिजन हो गया, ठीक है, और इनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया जो ब्लड वेसल का आज हम लोग पढ़ रहे हैं। थैंक यू।